यस, वेलकम टू पी स्क्वायर केमिस्ट्री। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे साथ हैं प्रखर यादव, द लेटेस्ट सेलेक्टेड इन आईआईटी जेई। और बहुत लोगों की डिमांड थी कि आईआईटी जेई में सिलेक्शंस कैसे होते हैं। हर वो स्टूडेंट जो क्लास 12th में होता है, मैथ से होता है, उसका सपना होता है आईआईटी जेई में जाने का, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि कैसे वो तैयारी करें, कैसे वहाँ तक जाएं। तो उस अंधकार को मिटाने के लिए आज हमारे साथ पी स्क्वायर सर के सुपुत्र प्रखर यादव जी हैं, जिन्होंने आईआईटी जेई को क्रैक करा है। तो प्रखर, हम चाहेंगे कि आप स्टूडेंट्स को बताएं कि आपने कैसे तैयारी करी और कैसे सिलेक्शन करा, उन्हें गाइडेंस दें जिससे वो आने वाले टाइम में आल्सो क्रैक कर सकें आईआईटी जेई को, अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकें। तो प्लीज़ प्रखर आप बताएं कैसे क्या आपने करा। तो सबसे पहले तो सेपरेट सेपरेट अगर सब्जेक्ट की बात करें तो फिज़िक्स में अगर मेनली बात करें तो फिज़िक्स में जैसे कि पहले अगर मैकेनिक्स की बात करते हैं तो मैकेनिक्स में कभी कभी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जैसे कि इक्वेशन बनाने में। और जैसे एनएलएम होता है और रोटेशनल मोशन जो होता है, तो मैकेनिक्स में मेनली रियलिटी और प्रैक्टिकलिटी से अगर हम लोग देखें तो आसान हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो मतलब ज़्यादा इक्वेशन बेस्ड नहीं होना चाहिए, रियलिटी से उसे कनेक्ट करना चाहिए मैकेनिक्स के केस में। और उसके बाद में जो सबसे स्कोरिंग होता है जेई एडवांस में वो थर्मोडायनेमिक्स होता है। थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स, ये दोनों जो पार्ट हैं वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। और इस पे सवाल पैराग्राफ में आते हैं तो डायरेक्टली बेस्ड आ जाते हैं। और जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है फ़िज़िक्स के पेपर में वो होता है इलेक्ट्रो का, मैग्नेट, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिज़िक्स। तो इन सभी के में कंपैरिजन किया जाए तो मॉडर्न फिज़िक्स सबसे इजी माना जाता है। और उस पे पैराग्राफ बेस्ड जो सवाल होते हैं वो आसान मतलब बनते हैं और किए जाने वाले होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। तो फिज़िक्स में देखा जाए तो सबसे पहले मैंने जैसे किया था तो एक शॉट में जो आसान वाले थे वो वाले एक शॉट में मैंने सारे कर डाले थे। तो वो वाले हो गए थे। फिर इसके बाद में केमिस्ट्री में मैं गया था जे एडवांस के पेपर में। तो केमिस्ट्री में जो 3 पार्ट से केमिस्ट्री डिवाइड करते हैं, तो फिज़िकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो फिज़िकल में क्या है कि जैसे कि मेनली जो वेटेज होता है वो होता है आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम का। आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, इन दोनों का सबसे ज़्यादा होता है और 11th के बेसिस पे। और 12th के बेसिस पे जैसे सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, इनका वेटेज ज़्यादा होता है। तो और कभी कभी ऐसा भी होता है कि काइनेटिक्स में वो लोग मैथ के सवाल मतलब ज़्यादा डाल देते हैं, केमिस्ट्री में वो लोग मैथ भी डाल देते हैं। जैसे काइनेटिक्स में कभी कभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो केमिस्ट्री में एक फ़िज़िकल हो गया जिसमें गलतियाँ होती हैं ज़्यादा। और ऑर्गेनिक में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैकेनिज़्म सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जेई एडवांस में। रिज़ल्ट याद होने चाहिए, साथ ही साथ में मैकेनिज़्म। अगर मैकेनिज़्म होगा तो जेई एडवांस के ऑर्गेनिक वाले सवाल सारे हो जाएंगे। और फिर आता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मेनली बहुत बड़ा कोर्स होता है, तो मेनली अगर एडवांस की इनऑर्गेनिक पूरी कवर करनी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी। पूरी इनऑर्गेनिक तैयार होनी चाहिए, पूरी जितने 11th 12th दोनों पार्ट हैं वो तैयार होनी चाहिए। और मैथ्स में मेनली कैलकुलस का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है और फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यही दो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। और कैलकुलस में मेनली देखा जाए तो डेफिनिट, इनडेफिनिट और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं। और कोऑर्डिनेट के सवाल भी काफ़ी आसान आ जाते हैं, तो वो भी स्कोरिंग होते हैं। तो एक साइड से सारे पहले अटेम्प्ट में आसान सवाल कर लें, फिर उस पेपर की पूरी साइकिल फिर से करें, और फिर जो थोड़े से टफ हैं वो वाले करते जाएं, और फिर अगर टाइम बचे तो जो हायर लेवल डिफ़िकल्टी वाले सवाल होते हैं उस पे जाएंगे। वेरी नाइस। प्रखर ने बहुत अच्छे से बताया है कि किस कोर्स को कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो यही ट्रिक्स आप लोग भी अपनाएंगे। और कहते नहीं हैं कि सफलता के पद चिन्ह बने होते हैं, आपको उन्हें फॉलो करना होता है। प्रखर ने फॉलो करा, इज सेलेक्टेड इन आईआईटी जेई और अब बारी आपकी है। ऑल द बेस्ट, डोंट वेरी, बी हैप्पी।